हेलो एवरीवन। आज अपन करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के पिछले 36 साल 36 ईयर के पीवाई के ओपन करने वाले हैं, जो कि 1988 से 2023, और ये सारे लेटेस्ट सिलेबस पे बेस होंगे। तो चलो इस प्यारे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए अंत तक मेरे साथ। पहला टॉपिक जो है एटॉमिक मॉडल्स, इससे सवाल आया है 2023 में। तो पिछले साल सवाल आया है कि करेक्ट स्टेटमेंट, आजकल स्टेटमेंट वाले सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ऑल एटम आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। टू फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल, तो फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं, पता होगा आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये तो गलत हो गया, तो ए तो गलत है, तो वैसे भी ऑप्शन ए एंड सी गलत हो जाएगा। बोलो। फिर आता है सेकंड बी ऑप्शंस। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सी ऑप्शंस और ई ऑप्शंस है जो करेक्ट है। तो सी ऑप्शंस क्या है? ऑल आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सही बात है। ई बोला है डाल्टन एटम थ्योरी रिगार्डेड द एटम एंड अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद अब अपने पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं, बी एंड सी। अब बी पढ़ते हैं, तो बी क्या बोल रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, ये भी सही है, तो बी भी सही है। तो फिर डी गलत होना चाहिए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज ए न्यूक्लियन। क्या ये सही है? गलत है, ये गलत है। न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। सो डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस 2021 में देखने को मिला है अपन को, जो कि इस टाइप से है कि फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें आप जब देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन निकालना सीखो, इलेक्ट्रॉन निकालना सीखो। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, ए को देखो। ए में क्या है? ए का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ +2 दिया गया है, राइट। तो ये होता है 26, ये 25, शक्ति वक्रम, ये 25, ये 26 एटॉमिक नंबर। तो 26 इलेक्ट्रॉन हुए, अब 2 चले गए तो 24, राइट। इसमें से 2 चले गए तो 23, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन भी देख लेते, आंसर तो आ गया ये, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे बी में देखो तो O2 माइनस, ओ में कितने 8, 8 2 10, एफ में कितने 9, एक और ऐड कर लो 10, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें देख लो, इसमें ये इस वाले से कर लो, Mn+2 कर रहा है, डी में क्या कर रहा है? Mn+2 कर रहा है, राइट। 23 हो गया Mn के लिए, और Fe 3+ कर रहा है, तो इसके लिए 23 हो जाएगा 26 से। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी आइसो, ये भी आइसो, ये भी आइसो, बट ये वाला नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सी में देख लो, सी में भी देख लो भैया, सी में भी देख लो, यानी कि इसमें आ जाएंगे 10 और ये 12 होते हैं, तो इसमें आ जाएंगे वापस 10, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एक और सवाल जो नीट 2020 का है, ये किस टाइप से? नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन LU 71 175। कोई भी एलिमेंट ऐसे दिया हो तो उसकी जो नीचे वाला जो नंबर रहता है, जो ये वाला नंबर रहता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर। अब एक चीज़ तो सबको आती है,
क्या कि एटॉमिक नंबर यदि न्यूट्रल एटम के केस में बात करें, जो अपन को न्यूट्रल दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो इक्वल होंगे, किसके, जेड के। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो इस वाले केस में देखो एलयू के केस में कि प्रोटॉन पहले है, अच्छा प्रोटॉन पहले और इलेक्ट्रॉन बाद में, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये गलत, ये भी गलत, ये सही, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो आपको करेक्ट आंसर बैठ जा रहा होगा। और बाकी न्यूट्रॉन कैसे निकालने हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 175 बाई इसको माइनस कर लो 71 से, तो 104 आ जाएगा। तो ये भी इसका आंसर बैठ जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो कि 2014 में पूछा गया, वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पूछा गया। तो Be+2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? Be+2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अब पहले फाइंड आउट करो Be+2 में कितने होते हैं। तो ये बेरिलियम, इसका जेड होता है 4 और 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए, तो इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये पूछ रहा है और कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, वो भी चला गया, तो ये तो हुआ नहीं, राइट। अब लिथियम है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर। अभी बोल रहा है एक चला गया, एक चला गया, तो इसके पास कितना रहा, इसके पास कितना रहा, इसके पास 3 होता है, एक चला गया तो इसके पास 2 रहा। तो इसके साथ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बी हो गया। लेकिन इसको भी देख लेते हैं, ये 11 होते हैं, एक चला गया तो यहाँ 10 रह गया, राइट। तो ये भी नहीं है। ये 12 होते हैं, 2 चले गए तो इसके पास 10 रह गए। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन वाला एक ही स्पीसीज है यहाँ पे Li+2, तो वो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल जो कि नीट 2000 में पूछा गया है, AIPMT 2000 में पूछा गया है। तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या क्या एटम दिए गए इसमें देख लो आप। CO दिया गया है, Cn- दिया गया है, NO+ देखिए और C2 देख लो, राइट। अब आपको पता है कार्बन कितने होते हैं, कार्बन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, इनकी 14 इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में 6, नाइट्रोजन 7, एक ऐड और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में देखो नाइट्रोजन हाउ मच 7, ऑक्सीजन हाउ मच 8, एक माइनस किया है हाउ मच 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 + 2 हाउ मच 14। ओ भैया ऑप्शन पहला करेक्ट है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया, यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, राइट। इस टाइप से इसमें भी सब में फाइंड आउट करके अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बेस है, बहुत सारे सवाल आए, ये AIPMT 1997 का सवाल है। इस सवाल में कैसे सॉल्व करना है। अब CO पिछले वाले सवाल में आप देख लो, CO 14 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, तो 14 इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन किस में है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पीछे वाले में देख लिया ना अपन, Cn-1 में भी 14 थे, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। इसमें कितने हैं भाई, 7 और 7 -1 तो 13 है। तो ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, ये हो गया, आंसर तो बन गया है पहले ही। लेकिन सेटिस्फाइड होने के लिए अपन फिर कर लेते हैं 8 + 2, 10 हो गया। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, 7 + 7 -1 कर लो, सॉरी +1 कर लो, तो ये 15 हो गए। तो ये भी नहीं हुआ। तो ओनली ऑप्शन है जो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर बैठ रहा है। तो आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ओहो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है। अच्छा सबसे पहले इसमें कितने हैं, वो माइनस भैया 10 है इसमें, तो इसमें भी 10 होते हैं और इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें ये नहीं है, तो 7 का ये मान लो, कोई दिक्कत है क्या। इन सब में 10 है जबकि इसमें नहीं है, इन सब में 10 है जबकि इसमें नहीं है। ये TL होता है 81 और एक गया देन 80, तो इधर हुआ ही नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो नए टॉपिक के साथ अपन को सामने आ रहा है, जो नीट 2021 में सवाल आया हुआ है।
बोहर एटम्स मॉडल को लेकर सवाल है जिसे अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अपन को फ्रीक्वेंसी दी गई है, एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है भैया। वेवलेंथ पूछा है, ओ हो बहुत इजी सवाल है ये तो। फ्रीक्वेंसी इज द लाइट की स्पीड बटा वेवलेंथ होता है। अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा है ये, तो ये फ्रीक्वेंसी कर लो, तो लैम्डा फाइंड आउट करना है। सी की वैल्यू हाउ मच, 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी हाउ मच, 1368 अभी किलो हर्ट्ज है, राइट, तो 10⁻³ हर्ट्ज बन जाएगा, राइट। तो ये 10⁵ बच गया, राइट। तो लैम्डा हो गया, ये अपन कर लो 10⁻² और 1368, हाउ मच it will be how much, 2 point something 10⁻², 210 भी माने तो ये भी गलत हो गया। ओ हो एकदम क्वेश्चंस क्लोज बैठ रहा है, क्वेश्चंस क्लोज बैठ रहा है, बी एंड सी क्लोज बैठ रहा है, बाकी ऑप्शंस ए एंड डी कैंसिल आउट हो गए। तो अपन को इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो ये बैठेगा 1368, 3000, इसको कितना माना है, डबल से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट बैठेगा वैसे, ठीक है। ये डाटा मेरे को पता है, बाकी ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल आउट हो गए, बट आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो एकदम क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, टॉपिक अपना बोर्ड्स एटम मॉडल्स है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। अच्छा, विजिबल रीजन के अंदर कौन सी आती है? अच्छा भैया, अब आपको पता है लाइमन, बामर, पाचन, ब्रेकेट, फंड, तो हम्प्री, तो ये सब मतलब एक सीरीज बैठती है ना, ऐसे आपको याद होगी। तो ये लाइमन किस में आता है? यूवी रेज में आता है। ये बामर किस में आता है? बामर, ये आता है विजिबल में। पाचन है, ब्रेकेट है, फंड है, ये सब किस में? IR रीजन में आ जाते हैं। तो इसका आंसर जाएगा बामर, सी ऑप्शन इसका चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जिसे अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कैलकुलेट एनर्जी इन जूल। एनर्जी फाइंड आउट करनी है भैया, ठीक है भैया। एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ ये दी गई है और प्लांक कांस्टेंट ये दिया गया है और लाइट की स्पीड ये है। तो एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे वाले केस में तो आपको सबको पता रहता है, hc/λ, राइट। लैम्डा गिवन है हाउ मच, 45 नैनोमीटर, यानी कि 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भैया। अब इसमें वैल्यू पुट आउट कर लो, हाउ मच, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, सी हाउ मच, 3 इंटू 10⁸। अब इसमें लैम्डा हाउ मच, 45 इंटू 10⁻⁹, राइट। इससे आप सॉल्व कर सकते हो हाउ मच, 15 एंड इट विल बी हाउ मच, इसको 66 मान ले, 66.3 इंटू 10⁻⁻35 और ऊपर चला गया तो 8, 8, 16 और 17 10⁻17 और 15, तो इट विल बी हाउ मच, 6 नो, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। और फिर इस वाले से निकाल लो, 35 - 17, हाउ मच, 80, 10⁻18, तो 18 वाला ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा इसमें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, प्लांक कांस्टेंट ये है, ये h है और स्पीड ऑफ लाइट ये है, स्पीड ऑफ लाइट है इस वाले केस में, जो कि ये दी गई है और ये प्लांक कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है भैया। ये बोल रहा है क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अच्छा, एकदम पास वाली वेवलेंथ बतानी है, जो फ्रीक्वेंसी है जो ये दी गई है, फ्रीक्वेंसी है जो ये दी गई है।
अब ये वाला सवाल एग्जैक्टली पीछे अपन ने किया था, कैसे भाई, ये क्या होता है, राइट, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, लैम्डा कैलकुलेट करना है ना. तो सी बाई ये कर लो, तो लैम्डा सी 3 × 10⁻17 और ये दिए गए 6 × 10⁻15, राइट. तो दिस इज़ हाउ मच, 300/6, तो 50 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा. तो 50 नैनोमीटर, अच्छा ये तो नैनोमीटर में बताना है और 50 आंसर बैठ रहा है. तो 11 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अपन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 12 के अकॉर्डिंग फोटोकेमिकल इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब, अच्छा अर्ग पर मोल में एनर्जी है और एच की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है, एन ए की वैल्यू दी गई. अरे भैया फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी फाइंड आउट करना है भैया. ये भैया एनर्जी का फॉर्मूला Hc/λ होता है, ये अभी अपन ने देखा. अब एन ए एटम के लिए तो ये हो जाएगा Hc/Na/λ. एम आई राइट? ओके. अब इसकी वैल्यू पुट कर लो यार, और कुछ नहीं है. एच की वैल्यू 6.62 × 10⁻27 लिखूँ क्या मैं, 27 लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे अर्ग पर मोल दिया गया है ना, यहाँ पे भी अर्ग में वैल्यू दी गई, तो एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है. सी की वैल्यू 3 × 10⁸ नहीं लेकर 10 ले रहे हैं, क्योंकि अर्ग पर ये सेंटीमीटर में बात की जा रही है. CGS पद्धति में, हाँ क्या CNG बोला हूँ, CGS वे में इसको लिया जा रहा है, राइट. अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना और वैल्यू पुटअप कर लो. किसकी, एन ए की वैल्यू, ओके. लैम्डा व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ही रखनी है और कुछ भी नहीं रखना, ठीक है भैया. क्वेश्चन नंबर 12 में फिर आंसर क्या बैठेगा, आंसर 36 18 और 18 × 6.6 और इसको सॉल्व करो. हाउ मच, दिस इज 33 - 27 हाउ मच, 10⁻, ये बन जाएगा. एक सेकंड के लिए इसको अपन छोटा कर लेते हैं, इसको अपन रीसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. हाँ, अब इसको अपन आराम से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखना. तो अब आप देखो यहाँ पे, एक सेकंड बस. हाँ, तो इसको सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले ये 33 यहाँ पे लिखा ताकि इन दोनों को ऐड कर ले, 10⁻33 हो गया और उसमें से माइनस कर लो 10⁻27 कर लो, तो बैठ जाएगा 10⁻6, राइट. 10⁻6 बैठ गया. 6.6 × 18 × 10⁻6/λ. और भैया अपन क्या लाना है अपने आंसर में, ये 18 × 6 करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो 2 और बार ले लेते हैं, तो 10⁸ ले लेता हूँ और यही 0.18 × 6.6/λ. तो ये हो जाएगा इसका 8/80 1.5 समथिंग, 1 ऑप्शन नंबर डी में. और हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर 1 बैठ जाएगा ना अपना. तो अपन से इससे देख लिया कि 10⁸ किसका आ रहा है, बाकी ऑप्शन तो वैसे भी करेक्ट हो गए. तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर बैठ रहा है, जो कि 1.19 × 10⁸ बैठ रहा है, राइट. तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया. अभी अपन सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एनर्जी दी गई है, हाउ मच, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. रिलेशन फाइंड आउट करने को बोल रहा है किसके बीच में, λ1 एंड λ2 के बीच में. कैसे सॉल्व करें भैया, सॉल्व कैसे करें, सबसे इजी मेथड आपको फॉर्मूला आना चाहिए. आता है, ये तो सबको आता है, ठीक है भैया. वैल्यू क्या क्या दी गई है, एनर्जी की वैल्यू दी गई है. अच्छा, कोरिलेट किसके साथ कर रहे हैं अपन, लैम्डा के साथ कर रहे हैं. अच्छा भैया, तो इसमें रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं. तो रेशियो यहाँ भी लिख सकते हैं E1/A2, ये तो दोनों में सेम, राइट. तो λ1 और फिर वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा λ2/1, तो E1/A2
इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ऑब्वियसली इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 25 बाई कर लो 50, कर लिया, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, हाउ मच 1 बाई 2, सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, जान डाल दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी सवाल। ये वाली वैल्यू दी गई है, ये वाली, अरे पूछा क्या है भैया, क्लोज वही, अरे क्वेश्चन रिपीट हुआ है भैया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी गई है भैया, वही यार, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई अपन ये लिखते थे, राइट। अब लिख दो 3 इंटू 10⁸ है, और यहाँ h की कोई वैल्यू यूज़ नहीं करने वाले, अपन यही वैल्यू यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे, 10⁻15 कर लो, कर लिया, ये आ जाएगा 10⁻, हाउ मच 30/8 कर लेते हैं ना, 10⁻15 ले लिया, 10⁻⁻9 -9, आंसर ही नहीं हो रहा, क्या बात है। आंसर क्यों नहीं बैठ, अच्छा ये नैनोमीटर भैया, ऐसे कैसे बैठेगा, इसको सॉल्व करो, हाउ मच अपन को ये प्राप्त हो जाएगा 30 नॉट 30 35 के समथिंग, 35 समथिंग मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मैं 300 करूँगा तब जाके होगा ना, राइट। और इसका आंसर बैठेगा -9, राइट। 35 मतलब 4 के आसपास आंसर पे हम मानते हैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि ये वाली तो वैल्यू आ ही नहीं रही ना, मैं इसको नैनोमीटर मान लेता हूँ, तो इसको तो गायब कर लेता हूँ मैं, इसको नैनोमीटर मान लिया, फिर मेरे पास आंसर बना ये 3.5 वाला ना, तो ये 8 बन रहा था, एक इसका ले लेंगे, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, एक सेकेंड के लिए कन्फ्यूजन, एक सेकेंड में ख़त्म कर लेते हैं। इट विल बी हाउ मच, दैट इज़ 37, इसका करेक्ट आंसर है, अच्छा 37, 10⁻⁻9 मीटर, अच्छा राइट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम नैनोमीटर लिख सकते हैं, अच्छा राइट। इसको अपन 37 को 3.7 इंटू 10⁻10 लिख देंगे, तो ये वाला बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली कि 4 इंटू 10 नैनोमीटर। तो एक तरह से सिमिलर आंसर इसका ये बनेगा, राइट। थोड़ी सी कैलकुलेशन, बाकी ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं था। एनर्जी दी गई है जूल में, और वेवलेंथ निकालना है, वही सवाल कैसे, E = hc/λ, सबको आता है भैया, अपन को लैम्डा ही तो निकालना है, तो लैम्डा निकाल लो, हाउ मच 6 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸, एंड नीचे भाग दे देंगे अपन का इसका 3 इंटू 10⁻⁻19 का, ये 6.6 है। अप्रोक्सीमेटली आंसर डाल के जैसे तैसे सॉल्व करना रहता है। इसको मैं मान ला 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और लैम्डा मान लो, तो लैम्डा मान लो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ऊपर आ गया 10⁸, इसके प्लस में कर लो 19, दिस इज हाउ मच 27 27, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हाउ मच 7 6.6 इंटू 10⁻⁻7, तो वी कैन राइट, वी कैन राइट इट, 2 और ले लेते हैं, तो 660 एंड 10⁻⁻9 बन जाएगा, जिसे अपन नैनोमीटर में लिख देंगे, राइट। तो 660 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, 1996 AIPMT का सवाल है, लॉन्गेस्ट पूछा है भैया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला जो NCERT के अंदर दे रखा है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसमें RH क्या है, यहाँ पे RH क्या है, R इज द राइडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अपन NCERT में दी गई है,
ये, राइट, 109677 के आसपास इसकी वैल्यू है, सेंटीमीटर इनवर्स में, राइट। अब सवाल क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ होगी, जहाँ पे एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जहाँ होगी जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी। इस बात को समझो, एनर्जी सबसे कम डिफरेंस कहाँ आने वाला है, एकदम पास में, पास के मतलब यदि n1 की वैल्यू अपन 2 ले तो n2 की वैल्यू अपन को 3 लेनी पड़ेगी, राइट। अब मैंने बोला 2 क्यों लिया है, लाइमन बामर है तो इसलिए बामर सीरीज के लिए अपन तो 2 तो लेना ही पड़ेगा, बट 3 क्यों लिया है, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वहाँ पे आएगी जहाँ पे एनर्जी सबसे कम, तो अपन ये वैल्यू लेंगे। अब लैम्डा को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, तो अपन 109677 मल्टीप्लाई n1 का स्क्वायर यानी कि 1/4 एंड 1/9, इस चीज़ को क्लियर कर लो माइंड में। देन हाउ मच, 109677 एंड 9 - 4 बाई हाउ मच, 34 और दिस इज़ 5 एंड इसको 6 पॉइंट समथिंग मान लें, सो 1500 हाउ मच, तो लैम्डा तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, राइट। 6 पॉइंट समथिंग माने, 6 पॉइंट क्या माने, 5 30 40 60, 6.8 मान लेते हैं। 6.8 बाई 109677 इसका लैम्डा होगा, जो कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर बनेगा दैट इज़ 656 के आसपास, 656 के आसपास, जो कि ये है। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है, बाकी आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, एक आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे कि नैनोमीटर में सवाल लेना है तो बहुत सारा नेगेटिव में ले लो और यहाँ पे 0 बढ़ाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे 0 इतना बढ़ा लो कि इसका एक बार एक्चुअली भाग चला जाए। जैसे ही एक बार चला जाएगा आप पाओगे यहाँ पे कि 5 की वैल्यू तो कहीं बैठ ही नहीं रही है, 6 की वैल्यू बैठ रही है, तो डायरेक्ट आंसर यही बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको एक बड़े लेंथी सवाल है, इसको सॉल्व करना रहता है। फिर नया सवाल आया है बोर्स मॉडल पे, हाइड्रोजन एटम पे। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करने रहते हैं बोर्स मॉडल के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ये रेडियस की बात कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियस का फॉर्मूला R0 n² Z रहता है। R0 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो आपको 0.059 वाला वो वाली वैल्यू हो सकती है n² Z करके, बट यहाँ सवाल में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सवाल क्या बोल रहा है, इफ़ रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट, ओके, और हीलियम, राइट, हीलियम आया है तो जेड की वैल्यू 2 लेंगे, और सेकेंड बोहर ऑर्बिट बोला है तो एन की वैल्यू यहाँ पे भी 2 लेंगे, तो जेड की वैल्यू और एन की वैल्यू 2 हो गई, राइट। और बोला है रेडियस दी गई है, तो ये R0 की वैल्यू गिवन है, अपन को R0 की वैल्यू गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करें, अब पता है ये पूछा है। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है अपन को, रेडियस फाइंड आउट नहीं करनी है लाला, अपन को फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। अच्छा, तो रेशियो निकाल लेते हैं रेडियस अपॉन ये हीलियम की और ये Li की, तो हाउ मच, n², हाउ मच, इस वाले केस में थर्ड बोर तो n = 3 और लिथियम है तो यहाँ पे भी Z की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 और फिर 3 का स्क्वायर ये 3, तो ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे तो ये 4/2 और 9/3, 12/18, 12/18, राइट, 12/18 हम आज कितना बैठेगा, ये हो गया 6/9, ये हो गया 3, हाउ मच, 2/3, तो R0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, R0 गिवन है 1058, 2/3 कर लेंगे, 2/3 करेंगे क्या, नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट, ये तो इसको उल्टा कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3/2 कर लेंगे भाई, इसकी फाइंड आउट करनी है अपन को, ये नीचे है ना, तो इसकी उल्टी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट।
तो ये आ जाएगा समथिंग, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मतलब 1.5 गुना 1.5 टाइम करना है, 150 के आसपास आंसर बनेगा। तो 150 के आंसर 2 आंसर दिए गए हैं, बट 2 आंसर एक एंगस्ट्रॉम में है, एक पिकोमीटर में। अपना आंसर पीएम में बन रहा होगा क्योंकि दे रखा है, राइट। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन ए है जो करेक्ट बन जाएगा। बाकी एंगस्ट्रॉम के केस में 10⁻⁻10 लेते हैं मीटर।